हेलो फ्रेंड, दिस इज निशांत कुमार। तो आज ओवरव्यू मार्केट कर लेंगे। कुछ मार्केट में जो न्यूज़ चल रहे हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए पहला स्टॉक देखेंगे हम लोग कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स का ग्राफ देखिएगा तो बहुत ही 1-2 सप्ताह से पूरा डाउनफॉल में है। आप देख सकते हैं लगभग 800 का स्टॉक, 780 के आसपास का तो स्टॉक और 475 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। ऐसे देखा जाए तो 2-3 साल में इसका ग्रोथ भी बहुत हाई हुआ था, लगभग 7.5-8 गुना हो गया था और वहाँ से फिर से गिरा है, डाउनफॉल हुआ है। तो कल्याण ज्वेलर्स देखा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ अच्छे हैं, लेकिन इसका नाम इसमें आया था मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप स्मॉल कैप जो है, इसको डमी इसके प्राइस को बढ़ाया गया है। और मोतीलाल ओसवाल का भी इधर देखिए तो स्टॉक को बहुत डाउनफॉल आया है, क्योंकि मोतीलाल डिफेंस भी देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल को भी देख सकते हैं, मोतीलाल डिफेंस भी देख सकते हैं, ये लगभग अपने बॉटम पे है। मोतीलाल ओसवाल को चलिए आज देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल को देखिए, ये भी बहुत गिरा हुआ है, ये यही न्यूज़ है, इसके वजह से ये सब गिरा है। इससे पहले देखा जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आया था, लेकिन इन लोगों का ग्रोथ भी देखिए 1 साल 2 साल में बहुत ज़्यादा हाई है। तो वहाँ से गिरने के बावजूद भी ये देखा जाए तो अभी भी ये डबल है लगभग रिटर्न। बस ये है कि हम लोग को वारी रिन्यूअल का देखिए, वारी रिन्यूअल भी क्या है, वारी रिन्यूअल भी आज वारी एनर्जी जो है, वारी में डबल ही है, वारी एनर्जी देखिएगा तो ये भी देख सकते हैं, अभी नया आईपीओ आया है, लेकिन डाउनफॉल में एकदम बॉटम पकड़ लिया है। तो इसमें भी क्या है, यूएस से आया है कि यूएस जो है बोला है कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना है अभी, और उसी को ज़्यादा फोकस करेंगे, तो रिन्यूएबल पर कम फोकस करेंगे। लेकिन हमारे लिए तो बेनिफिशियल कि अगर वो रिन्यूएबल पर जा रहे हैं तो कोयले वगैरह के पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो पेट्रोलियम वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे पेट्रोलियम का हो सकता है कि प्राइसेस डाउन भी हो, जो हमारे लिए और भी बेनिफिशियल होगा, और रिन्यूएबल हमारे लिए एक बोनस रहेगा। तो रिन्यूएबल में देखिए, ऐसा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी थोड़ा डाउनफॉल में इसको आएगा, इसके वजह से वारी रिन्यूएबल भी गिरा है। और जो भी सोलर की एनर्जी स्टॉक रहेंगे वो भी गिरेंगे, क्योंकि सब हाई वैल्यूएशन पे। और देखिए इनमें ग्रोथ होगा, लेकिन अच्छा बात की जाए पेंट इंडस्ट्री की, पेंट इंडस्ट्री में देख सकते हैं एशियन पेंट का डाउनफॉल किस तरह है। एशियन पेंट इंडस्ट्री पूरे ही लगभग 1-1.5 साल से ग्रो नहीं हो रहा है। पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट का देखा जाए, देखिए एशियन पेंट भी क्या है, अपने हाई से कितना डाउनफॉल है, गिरा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से एशियन पेंट नहीं, अभी देखा जाए फिर से अब छोटा स्मॉल कैप एकदम आते हैं माइक्रो कैप में। तो मेरे पास एक सिरका कंपनी है पेंट का ही, वो भी देखिए 1-2 साल से क्या कर रहा है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन गिरा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है वहीं से। तो इस तरह देख सकते हैं कि पेंट इंडस्ट्री फिर से बर्जर आ जाइए, पेंट इंडस्ट्री पूरे ही कंसोलिडेशन में पेंट इंडस्ट्री में इतना जो JSW है, और एशियन पेंट पे मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है, जो लगभग आधे घंटे है डेटा के साथ, और भी पेंट स्टॉक का भी कंपैरिजन किया हूँ। आप उसको देख सकते हैं, एशियन पेंट के नाम से ही होगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है वो भी, आप उसको संपर्क कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे डाटा मिलेंगे आपको, ये भी मिलेगा। और मैंने लगभग उसको 6 महीने 7 महीने पहले बनाया है, और मैंने पेंट से उस समय भी कहा था कि एंट्री करने के लिए सही जगह नहीं है। अभी यहाँ भी देख सकते हैं बर्जर में भी क्या है, लगभग 1-2 आप ये तो 4 साल से वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो पेंट इंडस्ट्री पूरा ही अभी ग्रोथ नहीं दे रहा है। जब तक ग्रोथ नहीं आएगा, सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं आएगा। और देखा जाए तो बिरला ओपस भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, और यही मेन रीज़न है। फिर से IEX में आते हैं, IEX में देखिएगा तो IEX में क्या था, पहले मोनोपोली था, अब IEX की मोनोपोली ख़त्म हो गई है, तो ये भी क्या कर रहा है, उतना हाई वैल्यूएशन उसको भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये डाउनफॉल आया था उस समय, और अब ये फिर से अप में जाने की है। इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से बाइंग कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ दिखता है। चलिए कुछ राउंडिंग बॉटम के स्टॉक्स में देख लेता हूँ। राउंडिंग बॉटम के स्टॉक में एक पूरा आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, इसके ग्राफ में आप देख सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम है,
इसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। उसके बाद आते हैं कांची कर्पूरम राउंडिंग बटन बनाया था, लेकिन ये फुली डाउनफॉल कर दिया है और इसमें अभी मैं बाई करने के लिए सजेशन नहीं दूंगा। चलिए वैसे ही आते हैं सोलार एक्टिव फार्मा मेरे भी पोर्टफोलियो में है और ये देखिए राउंडिंग बटन है, लेकिन इसमें डाउनफॉल कम आया है। इसमें आप खरीद सकते हैं, सोलार एक्टिव फार्मा खरीदने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंट साइंस भी मेरे पोर्टफोलियो में, ये भी देखिए तो इसका डाउनफॉल 240 से 180 के आसपास आ गया है, 175 के आसपास। इसमें भी डाउनफॉल आया है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, अप ट्रेंड में है, इसमें बाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेनलब भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सेनलब में भी जब इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल जो भी लुब्रिकेंट वाले पार्ट होते हैं उनका भी बिक्री कम होगा, जो मशीन्स का यूज़ कम होगा तो इनका पार्ट भी कम यूज होगा, जिससे इनका भी डाउनफॉल आ सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। ऐसे देखा जाए तो इनका भी 3-4 साल से बहुत ग्रोथ हुआ है। तो अभी मैं इसको जब आपको ये 530 के ऊपर जब जाएगा तो इसको बाइंग करने की कंडीशन सही रहेगी। चलिए नाहर पॉली देखिए, नाहर पॉली भी राउंडिंग बटन बनाया था, लेकिन उसके बाद ये इसका अप में फेल हो गया और ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये भी बाइंग के सही कंडीशन नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं कि ये टाटा टेक्नोलॉजी भी स्टार्टिंग में आया था, बहुत बना था कि ये है वो है, बहुत इसके चर्चे हुए थे, लेकिन देखिए पूरी डाउनफॉल में। तो इसे भी इसमें मतलब मैं अभी तो कहूँगा 6 महीने 7 महीने तक भी घुसने का चांस भी नहीं है। हाँ, लेकिन मार्केट जो गिरा है वो बहुत अच्छा से रिकवर भी करेगा। ये है कि जिस से रिकवर करेगा बहुत हाई स्पीड से रिकवर करेगा। आप देख सकते हैं मोरपन लैब भी डाउनफॉल आया है, लगभग 33% डाउनफॉल हो गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से 50-55 के बीच आएगा, तो बाइंग कंडीशन इसकी बनती है मोरपन लैब में। कॉस्मो फर्स्ट भी राउंडिंग बटन बनाया है और यहाँ से देखते हैं ये राउंडिंग बटन बनाया, फिर से फेल हो गया है राउंडिंग बटन, और नीचे से राउंडिंग बटन बढ़िया है, इसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये है पैकेजिंग कंपनी है, तो अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट का या आप कह सकते हैं कि अर्बन बाइंग कैपेबिलिटी अगर बढ़ती है तो इसका भी स्टॉक बढ़िया जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा से कॉन्शियस रहिए, और इसका अगर नेक्स्ट क्वार्टर बढ़िया आता है तो इसमें बाइंग करने की कंडीशन रहेगी। ईकेसी भी देख सकते हैं, राउंडिंग बटन है, ये अच्छी है, इसमें बाइंग कंडीशन बनती है। ईकेसी में देख सकते हैं ग्रोथ हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, फिर से अब यहाँ से ये सपोर्ट लेना चाहेगा और यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो ये भी बाइंग कंडीशन बनती है। चलिए और कंपनियों के बारे में मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और ठीक है, लक्स इंडस्ट्री में भी मैं भी फंसा हुआ हूँ, मेरा अप साइड में बाइंग है और जो डाउनफॉल है, लेकिन यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम बनाया है और उससे नीचे नहीं आ रहा है, अभी अपने एक लेवल के ऊपर ही है, तो इसमें कंडीशन ठीक है। लेकिन ये जब भी 2000 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें बाइंग कंडीशन बनती है। चलिए IX भी बढ़िया है। हिंदुस्तान फूड तो जैसे अगर अर्बन जो भी रूरल और अर्बन जगह जो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तो ये कंसोलिडेट करेगा, और ये ऐसे भी अपना ब्रेक कर दिया डाउन, और सपोर्ट लेना भी होगा तो ये 400 से 450 के बीच ही सपोर्ट लेगा। जुबिलेंट इंग्रेविया ये भी राउंडिंग बटम है, देखिए राउंडिंग बटम है और इसने अच्छा ग्रोथ किया, उसके बाद फिर से अप साइड से इसको रिजेक्ट मिला है, और इसका रिजल्ट भी ट्रैक करते रहिए क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ये इसका मेरे हिसाब से अप में साइड इसका मूवमेंट रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया है। टेक महिंद्रा को देख सकते हैं, टेक महिंद्रा को मैंने बहुत साल भर पहले भी सब कहा था कि हाँ इसमें बाइंग खरीदना अलाउ कीजिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट दिख रहा था कुछ DI का, और ये बहुत अपने अभी हाई के आसपास ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंपक्स आंध्रा पेट्रोकेमिकल का राउंडिंग बटन बना था, लेकिन ये कम्प्लीटली फेल हो गया। आप देख सकते हैं कि ये अपने बॉटम के आसपास आ चुका है, तो आंध्रा पेट्रोकेमिकल अभी नहीं, आंध्रा पेट्रो को अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बाइंग के लिए। क्लीन साइंस देख सकते हैं, क्लीन साइंस भी कंसोलिडेट कर अपने बॉटम के पास, और ये इसमें अभी कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर भी बहुत सालों से ही डाउनफॉल में चल रहा है। लेटेंट व्यू देख सकते हैं, लेटेंट व्यू भी क्या हुआ, शायद फेल हो गया है। राउंडिंग बटन ये भी बनाया था, लेकिन अब ये राउंडिंग टॉप बना रहा है, तो वहाँ से नीचे आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आरती इंडस्ट्री भी फेल हो गया है। आरती इंडस्ट्री भी देख सकते हैं कि यहाँ से राउंडिंग बटन बनाया था, लेकिन ये अपने अप से जाके टॉप
डबल टॉप बना के वहाँ से रिजेक्ट हुआ है और ये अपने लोअर को भी नीचे जा चुका है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1100 का स्टॉक 500 400 के आसपास आ चुका है, यानी 50% से भी ज़्यादा है। तो केमिकल इंडस्ट्री ऐसे भी आपको 2 साल से बुरा दिखा रही थी और भी मार्केट अभी बुरा है, तो सबका भी अभी कंडीशन ख़राब ही चल रहा है। तो चलिए राउंडिंग बॉटम की आप एक बार में लिस्ट देख लीजिए। अवांटेल है, मैप इंडिया है, 5 पैसा है, पिगरल है, एंजल वन है, सुप्रिया, नाहर कैपिटल है, भारत सीट्स है, साइबर, IRCTC, बजाज हिंदुस्तान, सुगर काका, ये सब राउंडिंग बटनों के एग्जांपल्स हैं। मैंने जैसे आपको दिखाया सबका आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सोच समझ कर कीजिएगा और इस क्वार्टर को इसको एनालिसिस कीजिए सबका। थैंक यू।